ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 1 तारीख की है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहती हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, पुरानी दुनिया को बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया वैसे ख़त्म होने वाली है, तो पुरानी दुनिया को अब तो वैसे ही आग लगने के तैयार आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट बनो। अपने आप को बाबा कहते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाओ कि मुझे बाबा से प्राप्ति कर ही लेनी है। नापास नहीं होना है। जैसे वो स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट, भाई बहुत लेट हो चुका, अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं, व ऐसे कहें बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं व ड्रिल सिखलाते हैं, ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मनाभव। जैसे वो कहते हैं अटेंशन प्लीज़, बाप भी कहते हैं मन मनाभव। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करती हैं। बाबा कहते अपने ऊपर कृपा खुद करो, दूसरा कोई कैसे करेगा? अपने ऊपर कृपा खुद ही करनी है। बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वो सुप्रीम टीचर, तुम हो नायाब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देहिभिमानी भव, मन मना भव का अर्थ यही है। डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, खुद किससे सीखा नहीं है। बाबा कहते मेरा कोई टीचर नहीं है, पर तुमको बाप से सीखना है। वो सुप्रीम टीचर तुमको ऐसा बनाता है। बच्चों के कल्याण के लिए खुद किस में सीखा नहीं है। टीचर्स खुद सीखकर फिर सिखलाते हैं। यहाँ तो स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है, ये तो सिर्फ सिखलाते ही हैं। कहते हैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। बाबा ने कहा वो जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं, उनको ड्रिल आदि शरीर से करनी होती है, फिजिकल एक्सरसाइज करना। यहाँ तो रूहानी ड्रिल है, ऊपर जाना आना। बाबा कहते सूक्ष्म लोक में जाना है तो बाबा कहते सूक्ष्म लोक निवासी बनो। तो ड्रामा प्लान अनुसार पाठ भरा हुआ, सर्विस भरी हुई है। आते ही ड्रिल सिखलाते हैं, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ड्रामा प्लान अनुसार ही बाबा कहते हैं ना जो हो रहा है। सीढ़ी में बुद्धि में है, कैसे 84 के चक्कर लगाकर हम नीचे उतरे हैं। बाबा कहते तुमको वापस जाना है। ऐसा कोई भी अपने फॉलोवर्स को, स्टूडेंट को नहीं कहेंगे हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है, सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा न सके। बच्चे समझते अभी हमको वापस जाना है। ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने। यहाँ दुखी दुख है। बाबा कहते दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाले एक बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की वो हद याद नहीं, परंतु एम ऑब्जेक्ट बाबा सामने रखते हैं। बच्चों से कहते अपना एम ऑब्जेक्ट देखो, वो फूलों का बगीचा है, अभी कांटों से फूल बन रहे हो। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें, अगर संशय है तो बिना संति। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी बिना संति हो जाएगा। जितना पढ़ा है फिर कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी ना, बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं बने हो ना। तुम ब्राह्मणों को समझ आई, ब्राह्मण ही आकर बाप से ड्रिल सीखते हैं, अंदर में खुशी होती है, ये पढ़ाई अच्छी लगती है। भगवान ने वाच भल उन्हों को कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कृष्ण जी ने ड्रिल नहीं सिखलाई थी, ये तो बाप सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके अभी देखो वो भी सतो प्रधान बन रही है, उनको भी सिखलाते, खुद सीखते नहीं हैं। और सब ये कहीं न कहीं से सीखा है। परमात्मा ही एक वो है जो कहीं किसी से सीखा नहीं है, वो हम बच्चों को सिखलाते हैं।
तो अब पावन बनना है, उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन आओ। अभी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो। तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को ये निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का हुजूरा कैसे लेंगे? टीचर के बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ा देंगे ना। ये भी फ्री पढ़ाते हैं, ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं। ये फीस नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो, ये रिटर्न में बहुत लेते भी हो। मतलब एक का 1000 गुना क्या पदम पुना बाबा से लेते हो। अगर कुछ अपना सफल भी करते हो तो बाबा कहते मैं तुमको उसके एवज में कितना देता हूँ, तो तुम कुछ नहीं देते हो। तो मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, फल मिलता है दूसरे जन्म में। पर यहाँ तो डायरेक्ट बाबा कहते तुम्हारा सब कुछ जमा होता है। तो परंतु नीचे उतरने में वाले जन्म मिलता है, सीढ़ी उतरते ही है ना। अभी जो भी तुम करते हो रूहानी चढ़ती कला में जाने के लिए कर्म का फल कहते हो ना। आत्मा को कर्म का फल मिलता है, लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्म करते तभी तो अच्छा फल मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वो मिलता है इनडायरेक्ट, और यहाँ मिलता है डायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, बना बनाया ड्रामा है, तुम जानते हो। हम क्लब बाद आकर बेहद से वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं, गवर्नमेंट के जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा क्लब पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहाँ तो राजाई है, उसमें नंबरवार तो आते हैं। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार है। ये पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाएं महाराजाएं होकर गए, वो भी कितना खुशियाँ मनाते हैं। परंतु बाबा कहते उन्हों को नीचे तो आना ही होता है ना। गिरते तो सभी हैं, देवताओं को भी देखो आहिस्ते आहिस्ते नीचे आना ही पड़ता है। परंतु वो है रावण राज्य नहीं है, इसलिए सुख ही सुख होता है सतयुग में। जब हम जन्म बाई जन्म लेते हैं तो वहाँ नीचे तो आते हैं, लेकिन वहाँ सुख ही सुख होता है ना। तो 20 जन्म तो हम सुख ही सुख पाते हैं ना। ये है रावण का राज्य, जैसे पढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे आती गई हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते सबको नीचे आना ही है। फिर विकारों में जाने से हमारी हालत कैसी हो जाती है। अभी अति में दुख है, वहाँ फिर अति में सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका ही हठ योग है। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नहीं कह देंगे, पूछेंगे वो जानते होंगे। खुद ही नहीं जानता हो तो कैसे पूछ सकते हैं। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि को त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी तो बाबा कहते अभी बनते हो, जो अपने को जानते हो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। जब आए तो आहिस्ते आहिस्ते सब सुनाते जाते हैं, वह निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है, नाम नहीं सुना सकते। बाबा कहते माया बहुतों को गिरा देती है ना, फिर से फंसा देती है, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, देखो क्या किया, बुद्धि चलायमान हो गई, तो फिर पुरानी दुनिया में फिर वैसे ही हो गए। तो महारथी बाबा कहते ना, महारथी अच्छा महारथी रोज आने वाले भी यहाँ कई बार होकर गए हैं, फिर भी माया ने उनको अपना ग्राह बना के खा गई माया। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। बाबा का माया पूरे का पूरा हप कर लेती है, विकारों में फंसा देती है। कोई बाबा के छोड़ के हाथ चले जाते हैं, कई तो शादी कर लेते हैं। स्त्री रूपी माया भी देखो कैसे खींचती है। मगर जो करते हैं उसको माया पकड़ लेती है, किसी रूप में माया पकड़ सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को बचाओ। कोई गफलत करते हो तो ऐसे चलायमान हो जाती है बुद्धि, समझते हैं हमारे ऊपर से एकदम नीचे गड्ढे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, बेचारा चला गया, माया का बन गया। अभी की बातें बाद में गाई जाएंगी, तो प्रसाद कराते हैं। ऐसा ना हो कहाँ माया रूपी ग्राह हप कर लेवे। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल बात है विकारों को जीतो, तभी जगत को जीत सकते हो। पतित सो पुरानी दुनिया कैसे कहेंगे जो बन रही है। तुम
देख रहे हो, मूझने की बात नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से सब दुख दूर हो जाती हैं। बाप ही पतित पावन है। योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत ही मशहूर है। समझते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? पैराडाइज था जरूर, और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, समझने की है। अभी तुम समझते हो। वो रावण का राज्य, ये राम का राज बाबा स्थापन करने आए हैं। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं कलप कलप के संगम पे साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे, बाबा आए हैं तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो। स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में सर्विस करते थे, घर बार भी संभालते थे। बाबा कहते अब भक्ति पूरी हुई, अब ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सतगति देने, तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रही हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई है। जैसे कलम पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड, जो बीता सो ड्रामा। दिन बीतते जाते हैं, ख्याल और कोई नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल पहले बीता था, बाकी थोड़े दिन है। वो लाखों वर्ष कह देते हैं, उन्हों के भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर क्या फ़ायदा। जब आग की धधक हमारे तक आएगी तब उठ के जाएंगे, सोचेंगे भगवान के पास आएंगे, मेरा भाग्य बना दो। तो भगवान भी क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। फिर तू लेट हो जाएगा। तो बाप पुरसाद कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े टू लेट, अब कुछ नहीं हो सकता। नापास होने वाले भी बहुत पछताते हैं, समझते हमारा पूरा वर्ष वक्त में चला जाएगा। कोई तो कहते ना पढ़ा तो क्या हुआ, ना पढ़ा तो क्या हुआ, तुम बच्चों को तो स्ट्रिक्ट बनना है, हम तो पूरा बाबा से भरोसा लेकर ही छोड़ेंगे। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, इसमें क्या तकलीफ़ है। बाबा से पूछ सकते हो, यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 पहले भी कहा था, मामेकम याद करो, पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। कृष्ण तो सबका बाप नहीं है। तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो, समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो, शादी कर, कई लोग फिर शादी करते फिर बाद में भी आ जाते हैं ज्ञान उठाने, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद फिर बैठ जाती है ना। जो पहले वाली बात थी वो नहीं हो जाती ना, शादी से पहले जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं बाद में तो बुद्धि नहीं लगती ना, वो निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। देखो बुद्धि कहाँ जाती है। पहले बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो टीचर, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल कॉलेज, फिर दफ्तर, फिर इसके बाद शादी में बीवी बच्चे। तो बुद्धि कैसे, मतलब कहीं ना कहीं याद जाती है ना, लास्ट में भगवान को याद करते हैं। बच्चे से भी स्त्री में जाती खींचेंगे, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद भी, फिर कहाँ कहाँ बुद्धि चली जाती है। ये भी ऐसे तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे सिर्फ बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया। कलप कलप आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म होना है, क्यों बुद्धि इसमें लगाते हो। अब तुम संगम पे हो, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाबा आया हुआ है, पुरानी दुनिया खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा जरूर, कोई आया हुआ है जो नई दुनिया को चेंज कर रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम कितने भी समझदार बने हो, ये बड़ी मंथन करने की बात है। ज्ञान को क्या करना है, मंथन करना है, विचार सागर मंथन, ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से, है ना। सांसों श्वास परमात्मा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है, अपनी लाइन क्लियर रखनी है। दूसरा है अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवानी है, ज्ञान से सफल करनी है। दूसरा, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन, अब बाबा कहते हैं नहीं बनाने, जो है उसी को चूता करो ना। वरदान है बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन कर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव हो जाता है। जैसे ही बाबा को याद किया सेकंड में अनुभव हो जाता है। याद की छत्र छाया कैसे भी नाजुक परिस्थिति में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती है। बाप को सामने लाने से, स्व स्थिति में स्थित होने से कैसे भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो। कोई भी बात होती है तो बाबा कहते हैं अब बाप के आगे बातों का पर्दा मत आने दो। बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा, है ना। बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। तो ये थे बाबा के माँ बाप के। बाबा ने कहा हर समय मेरे को साथ रखो, पढ़ाई अच्छे से पढ़ो, तभी तो अच्छी कमाई होगी ना। और ड्रिल करती रहो, रूहानी ड्रिल, और स्ट्रिक्ट बनो। पढ़ाई पढ़ना है, मिनाज से पहले ही बाबा से सारा वर्षा ले लेना है, टू लेट ना हो जाए, नहीं तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।